हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है, जिसमें हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए के बारे में पढ़ते हैं। उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं, जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट का ही एक और टॉपिक है। हम यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसमें ही इस लेक्चर में बात करेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स क्या होता है, और उसके बाद हम इसमें आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन्स को भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो का PDF आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखो बच्चों, हम पहले ही यह बात कर चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन पर भी बात कर चुके हैं, जिसमें 2 लेक्चर्स लगे थे। उसके बाद हमने बात करना स्टार्ट किया था कि एल्केन्स क्या होता है। एल्केन्स में हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात किया था कि एल्केन्स क्या होता है। एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही एल्केन्स कहते हैं, इसका दूसरा नाम पैराफिन्स होता है, एंड मेनी मोर थिंग। उसके बाद हम इसमें इसके होमोलोजियस सीरीज पर भी बातें किए थे, और फिर हमने आपसे बोला था कि अब हम इनके नोमेनक्लेचर पर बात करेंगे, बट उस लेक्चर में इतना सफिशिएंट टाइम नहीं था कि हम नोमेनक्लेचर को डिस्कस कर सकें, इसलिए हम यहाँ पर सेपरेट लेक्चर लेकर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम इन सभी चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप अगर नोट्स खुद से नहीं बना रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग अपने कॉपी में नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास एल्केन होगा, उसके लिए हम सफिक्स उपयोग करेंगे एन, और कॉमन नेमिंग के बेस पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन नेमिंग, ठीक है, कॉमन नेमिंग एल्केन्स आर 3 टाइप्स, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइएगा नॉर्मल एल्केन। सबसे पहले इसी पर ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल एल्केन, पता नहीं इतना डिटेल में आप लोग पहले कभी पढ़े होंगे या नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको हम सभी चीज़ें एकदम बारीक लेवल पर, एकदम डिटेल लेवल पर हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है, कि एल्केन्स क्या होता है, इसके नाम हम एक्चुअली कैसे लिखते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल एल्केन आर, ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऐसे लिखिएगा कि नॉर्मल एल्केन आर those alkane whose, ठीक है, whose chain, ठीक है, whose ऐसे लिख सकते हैं। नॉर्मल एल्केन्स आर दोज एल्केन्स, ठीक है। एक्चुअली इसमें जो हमारे पास कार्बन्स का जो चेन होता है वह एक स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा कि हुज चेन ऑफ कार्बन इन आ स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, ठीक है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। अब ये कैसे होता है, आइए बात करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम ब्यूटेन के आगे एन ब्यूटेन लगा रहे हैं, तो एक्चुअली वो हमारे पास नॉर्मल एल्केन का एक उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर हम ब्यूटेन लिख सकते हैं। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने देखा था कि C4H कितना था, 4 दूना 8 और 2 10, यानी कि हमारे पास ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह C4H10 होता है, और ये हमने देखा था। तो अब इसी को ही एक्सपेंड कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, एंड CH3 हो गया। अब आप लोग काउंट कर सकते हैं, 4 कार्बन नज़र में आ रहे हैं, 3 2 5 2 7 और 3 10। तो ये हमारे पास एक्चुअली ब्यूटेन का ये हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास
नॉर्मल एल्केन का डिफिनीशन है। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो कार्बन का चेन है वह एक स्ट्रेट लाइन में लगा हुआ है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एन ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। चलिए पेंटेन भी हमने बोला था, तो पेंटेन में भी आप क्या करिए, बस एक और कार्बन का ऐड ऑन कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 CH2 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 एंड यहाँ पर हमारे पास हो गया CH3। कार्बन की संख्या 5 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। ठीक है, तो इस प्रकार यह हमारे पास क्या हो गया, ये पेंटेन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन पेंटेन। ठीक है, इसके कॉमन नेम के बेस पर हम इनके नेमिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर IPSC नेम लिखना है तो ये हमारे पास ब्यूटेन है, ये हमारे पास पेंटेन है, इसमें एन वर्ड हटा दीजिए, एन मतलब नॉर्मल। ठीक है, ये बातें यहाँ पर डिनोट कर रहा है। ओके, तो ये हमने अपने पहले प्रकार पर बात किया। अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रकार पर। तो दूसरा आप लोग लिखिएगा आइसो एल्केन, आइसो एल्केन्स। ठीक है, अब ये आइसो एल्केन्स क्या होता है, आइए इस पर बात करते हैं। तो दोज एल्केन्स who, ठीक है, which contain, ठीक है, which contain, यहाँ पर ऐसे लिखिए, which contain CH3 का 2 times CH। ठीक है, CH3 का 2 times CH बॉन्ड ग्रुप। ठीक है, ऐसा कोई भी हमारे पास एल्केन जिसमें इस प्रकार का ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसी को ही हम कहेंगे कि वह आइसो एल्केन है, आइसो एल्केन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि दोज एल्केन व्हिच कंटेन दिस ग्रुप इन अ स्ट्रेट लाइन इन विथ ए स्ट्रेट कार्बन चेन। ठीक है, स्ट्रेट कार्बन चेन। ठीक है, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे, उसी को ही हम कहेंगे कि आइसो एल्केन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कुछ मतलब इसमें भी एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली आइसो एल्केन क्या होता है। तो अगर इस पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग एग्जांपल्स देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, हम एक कार्बन का चेन लेते हैं। ठीक है, चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है CH3। ठीक है, और इसी से हम इस ग्रुप को लिंक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास CH आया और इससे हमने एक CH3 ऐसे लिखा और दूसरा CH3 ऐसे लिखा। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो ये ग्रुप आपको नज़र में आ रहा है ना, ये ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप लिखूँ या फिर ये ग्रुप लिखूँ, बात एक ही होगा। इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ORR CH3 का 2 टाइम्स है, एक ये, तो इसलिए 2 टाइम्स, एंड ये हमारे पास CH, एंड ये हमारे पास बॉन्ड, एंड ये हमारे पास CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ गए आप लोग। तो इसे हम कहते हैं आइसो एल्केन्स। ठीक है, लेकिन इनके नाम क्या होते हैं इस पर भी बात कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कार्बन का एक चेन लगा हुआ है। ठीक है, अब आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि सर चेन तो है ही नहीं, चेन तो हम तब कहेंगे जब हमारे पास कुछ इस प्रकार से लगा हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार चेन ही लगा हो सकता है एक ही कार्बन ऐड ऑन हुआ हो। ऐसे और भी हमारे पास हो सकता है, एक और एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है ऐसे भी लिखा जाए। एक एग्जांपल ले लीजिए, CH3 का 2 टाइम्स CH, ये हमने ग्रुप ले लिया, इसमें हमारे पास लगा हुआ है CH2 CH3, तो ये आप तो चेन कह सकते हैं ना। हाँ, तो ये भी चेन में है, ये भी चेन में है। ठीक है, तो ये बस हमने डिफिनीशन के लिए ये बातें लिखवाई आप सभी को, ताकि ये बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इनका नाम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, आइए बात करते हैं। देखो, कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ से आप लोग काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसलिए हम लगाएंगे ब्यूट। ठीक है, हर एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा है तो N लिखाएंगे। ठीक है, लेकिन इस ब्यूटेन में और इस ब्यूटेन में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, आइसो ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह हमारे पास है आइसो ब्यूटेन। ठीक है, और ये हमारे पास है नॉर्मल ब्यूटेन। इसे हम क्या कहेंगे, कार्बन की संख्या 2 3 4 5, तो इसलिए हम लगाएंगे पेंट। ठीक है,
हर एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब यहाँ पर इस पेंटेन और इस पेंटेन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आइसो ग्रुप जुड़ा है इसलिए इसे हम कहेंगे आइसो पेंटेन, ठीक है। और ये हमारे पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है। ओके, तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि हमारे पास क्या है नॉर्मल एल्केन, क्या है आइसो एल्केन। अब हम बात करते हैं नियो एल्केन क्या होता है। तो आप लोग इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम नियो एल्केन पर बातें करते हैं। ये बातें तो समझ में आई होंगी ना, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाया। मुझे नहीं लगता कि इतने आसान शब्दों में पूरे यूट्यूब पर ही किसी ने पढ़ाया होगा इन चीज़ों को। तो फिलहाल आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नियो एल्केन क्या होता है, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि नियो एल्केन क्या होता है एंड और भी चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है। ओके, तो स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो देन अब हमने इसे इरेज किया, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन किए ही होंगे। कॉपी पेन लेकर तो बैठे हैं ना, ऐसा तो नहीं ना बस मेरा फेस देख रहे हैं बैठ कर के अरे सर जी क्या स्मार्ट लग रहे हैं। नहीं नहीं बच्चों, ऐसा कभी मत करना। तो हमेशा पढ़ाई करो, हमेशा पढ़ाई करो, ठीक है। क्योंकि पढ़ना ही आपका एक धर्म है, आपका ही कर्म है। आप जब तक स्टूडेंट लाइफ में हैं तब तक आप पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन हमेशा पढ़ाई को ही सर पर रखना है, ठीक है। आपका धर्म, कर्म और कर्तव्य सब एक ही। आइए बातें करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने अगले हेडिंग पर, तो यहाँ पर हमारे पास आई थिंक सी नंबर का पॉइंट आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे नियो एल्केन्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आप लोगों को समझ में आई, क्या समझ में आया कि जब हमने एन ब्यूटेन लिखा, ठीक है, एन ब्यूटेन लिखा, जब हमने आइसो ब्यूटेन लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नियो पेंटेन। एक एग्जांपल अभी दूंगा, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो एन हमारे पास लगा हुआ है ये एक्चुअली सफिक्स है। यहाँ पर एन, आइसो और नियो जो लगा है ये एक्चुअली प्रीफिक्स है, ठीक है। नाम से पहले जब कोई लगेगा तो वो प्रीफिक्स होगा, नाम के बाद जब लगेगा तो वह सफिक्स होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको फिर से बताया चीज़ों को समझाने के लिए। चलिए नियो एल्केन पर बात करते हैं कि नियो एल्केन क्या होते हैं। तो दोज एल्केन्स, ठीक है, दोज एल्केन्स कंटेन, दोज एल्केन्स दैट कंटेन, क्या कंटेन करता है, CH3 का 3 टाइम्स यहाँ पर कार्बन और सिंगल बॉन्ड। उसमें हमारे पास CH3 का 2 टाइम्स CH सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर हमारे पास CH3 का 3 टाइम्स C और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जब ये हम किसी भी ऐसे लिखते हैं कुछ भी चीज़ और उसके आगे हम ऐसे बॉन्ड को बना देते हैं तो वो एक्चुअली एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कंटेन दिस ग्रुप, ठीक है, विथ a straight chain of carbon, ठीक है, with a straight chain of carbon। ओके, ठीक, इतनी बातें समझ में आई। ओके, तो अब यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर एग्जांपल्स के तौर पर देखना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम अगर एक CH3 भी ले लेते हैं तो वो भी हमारे पास ग्रुप में काउंट होगा। सॉरी यहाँ पर हम चाहे CH3 ले लेंगे तो भी वह ग्रुप में काउंट होगा, एंड अगर हम एक CH3 CH2 को ले लेंगे तो यह भी हमारे पास एक स्ट्रेट चेन में काउंट होगा। मैंने शायद फिर से गलत बोला है, सही बोलता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर हम अगर एक CH3 को लेते हैं तो उसे भी हम स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन कहेंगे। अगर हम CH3 CH2 को लेते हैं तो उसे भी हम स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन कहेंगे, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना कि नहीं इसे तो हम स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन नहीं कहेंगे। हाँ, कभी कभी नहीं कहेंगे लेकिन कभी कभी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अपने डेफिनेशन में उसे परफेक्ट बनाना चाहते हैं इसलिए, ठीक है। तो अब हमारे पास यह जो ग्रुप है उसे लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप है C एंड यहाँ पर है हमारे पास CH3 का 3 टाइम्स।
यहाँ पर भी ऐसे ही लिख लीजिए, यहाँ पर C है और यहाँ पर हमारे पास है CH3 का 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड है, आप इसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कार्बन सेंटर में आ गया और यहाँ पर इस कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जुड़े हैं। तो एक CH3 ग्रुप इधर मैंने लगाया, दूसरा इधर मैंने लगाया, तीसरा इधर मैंने लगाया और एक CH3 यहाँ से भी जुड़ा है तो इसे मैंने लगाया। सिमिलरली आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये हमारे पास सेंटर वाला कार्बन है और इससे हमारे पास 3 CH3 ग्रुप जुड़े हैं। तो 1 2 3 और यहाँ पर हमारे पास है CH2 एंड CH3, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास नियो एल्केन्स हैं, ठीक है। अब इनके नाम क्या हैं इस पर भी बात कर लेते हैं। दोनों को हमने बस एक्सपेंड करते हुए अलग अलग तरीके से लिखा। अब इनके अगर नाम पर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन है तो पेंट लगेगा। हर एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमने बोला है कि यह नियो वर्ड, और यह जो हमारे पास यह जो ग्रुप आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ग्रुप है ये नियो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं कि यह नियो पेंटेन है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं कि नियो पेंटेन, ठीक है। यहाँ पर सिमिलरली ऐसे बात करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, तो इसलिए इसे हम कहेंगे हेक्स। और यहाँ पर हमारे पास हर एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास नियो ग्रुप लगा है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा नियो हेक्सेन, ठीक है। और इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाता है, ये नॉमेनक्लेचर है ना, हाँ, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। नॉमेनक्लेचर ही लिखवाया था ना, कहीं क्लासिफिकेशन तो नहीं ना लिखवा दिया था, मुझे नहीं याद, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैंने क्लासिफिकेशन लिखवा दिया हो तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने इतनी चीज़ों पर बातें कर लिया है। क्या हम बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स क्या होता है। हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स के बारे में सब कुछ समझ लिया है, ठीक है। तो अब एक एक करते हुए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले इसे इरेज करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि नॉर्मल एल्केन्स क्या होते हैं, आइसो एल्केन्स क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने बात किया कि नियो एल्केन क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम और आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा कि हमारे पास आता है आइसोमेरिज्म, ठीक है, इन एल्केन्स, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। अगर आप लोग उस लेक्चर को देखे होंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि हमने अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में 6 यूनिट के अंतर्गत पढ़े थे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। और स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने आइसोमेरिज्म पर बातें किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे जो आइसोमेरिज्म होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और उसी से ही रिलेटेड हमारा एल्केन का भी आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एल्केन में किस प्रकार का आइसोमेरिज्म पाया जाता है, तो आपको बोलना है कि एल्केन में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, अगर हम समराइज करने की कोशिश करते हैं तो बस आपको थोड़े शब्दों में समझा देता हूँ कि ऐसा कोई भी आइसोमेरिज्म जिसमें 2 हमारे पास मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और दोनों के ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस है, तो उसी प्रकार के ही आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर इसी को ही कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर चीज़ों को हम लिखने की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पहले तो ये बातें समझ लेनी होंगी कि जो हमारे एल्केन्स के 3 प्रथम सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, जैसे कि मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये तीनों जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं एल्केन सीरीज में, ये सभी के सभी हमारे आइसोमेरिज्म को नहीं शो करते हैं, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, इसे मैं लिखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि एलिमेंट्स मतलब केमिस्ट्री में तो हमारे पास एलिमेंट्स तो उसे कहते हैं ना, तत्वों को, या इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट 3 मेंबर्स, ठीक है। फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज
ठीक है, एल्केन सीरीज, दैट इज कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो हमारे पास आता है मीथेन, उसके बाद हमारे पास आता है एथेन, और उसके बाद हमारे पास आता है प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बट एक्सेप्ट these alkanes, all other alkanes, ठीक है, इन एल्केन्स के अलावा जितने भी हमारे पास एल्केन्स हैं, all other alkanes can show स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसे आप लोग कलर चेंज करते हुए लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार का आइसोमेरिज्म शो करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाए कि एल्केन्स किस प्रकार के आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर टिक करना रहेगा। ठीक है, खैर यहाँ पर ये बातें तो आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो अब जो हमने देख लिया कि मीथेन नहीं शो कर सकता, एथेन नहीं शो कर सकता, प्रोपेन नहीं शो कर सकता, तो इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो मीथेन का हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से लिंक रहेंगे। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह CH4 होता है, हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को इसके अलावा किसी और तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। और मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का यही डिफिनीशन बताया है कि किसी भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऐसे 2 कंपाउंड्स, ऐसे 2 मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस होगा। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला तो एक ही है, इसके अलावा और कोई हम ड्रा ही नहीं कर सकते, तो इसलिए मीथेन नहीं शो कर सकता। अगर हम एथेन में बात करते हैं तो यहाँ पर कार्बन से कार्बन लिंक रहता है और यहाँ पर हमारे पास 6 हाइड्रोजन्स होते हैं, तो 3-3 हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ा रहता है, ये हम पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये मैंने बना दिया। अब इसी को ही चाहे आप रोटेट कर दें, चाहे किसी भी प्रकार से लिखें, आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इसलिए इनके स्ट्रक्चर में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही अगर प्रोपेन पर बात करते हैं तो प्रोपेन में यहाँ पर हमारे पास एक और कार्बन जुड़ जाता है और यहाँ पर हमारे पास CH3 हो जाता है। तो अब इसी को ही हम किसी भी प्रकार से लिखें, हमारा स्ट्रक्चर तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा मीथेन, एथेन और प्रोपेन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर पाते हैं। बट इसके अलावा जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं, जैसे कि अगर ब्यूटेन हो गया, चाहे हमारे पास पेंटेन हो गया, या फिर हमारे पास हेक्सेन हो गया, ये सभी के सभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को शो कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे अभी समझाता हूँ। ठीक है, चलिए अब इस पर बात करते हैं, एक एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल पर बात करते हैं और सबसे पहले एग्जाम्पल में आप लोग लिखिएगा ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन को ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्यूटेन के हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर बात कर लेते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4 और यहाँ पर H10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम आइसोमेरिज्म को देखते हैं कि इसमें आइसोमेरिज्म कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने ऐसे लिख लिया, तो A पॉइंट लिखिएगा। अब इसके स्ट्रक्चर को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? एक तो हमारे पास हो जाएगा CH3, CH2, CH2 एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH3। 4 कार्बन्स की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या 10 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन, जो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, और इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, ओके। फिर इसी के स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि हम CH3 और CH3 को हम CH से लिंक कर दिया और CH3 हो गया। अब ऐसा सिचुएशन में भी आप काउंट करेंगे तो इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या 10 है, इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 10 है। काउंट कर सकते हैं, 3 3 6 3 9 और 1 10। तो ऐसा सिचुएशन में ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है 2 मॉलिक्यूल्स के।
बट उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस है, इसलिए यह जो मॉलिक्यूल है यह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है। ठीक है, शो कर सकता है नहीं, शो करेगा ही। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन और इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ये तो हम पहले से ही डिस्कस किए हैं, आइसोब्यूटेन हम कहेंगे इसे, आइसोब्यूटेन। इसका एक दूसरा नाम भी है, अगर इसका आईपीएससी नेम लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन से CH3 ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको हम कहेंगे 2-मेथिल। ठीक है, 2-मेथिल, और यहाँ पर हम कहेंगे 1 2 3, स्ट्रेट चेन में हमारे पास 3 कार्बन है, इसलिए यहाँ पर 2-मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो खैर आईपीएससी नेम आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आगे चलते हुए मैं समझा दूंगा कि कैसे एक्चुअली लिखा जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर फिलहाल इतनी चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये हमने देखा ब्यूटेन के केवल 2 ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप क्या बना सकते हैं? तो मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकता, क्योंकि अब इसमें कोई और चेंजेस किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, पेंटेन। ठीक है, हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है पेंटेन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम जानते हैं C5 और यहाँ पर H12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कितने आइसोमेरिज्म शो हो सकते हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आप लोग एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी हम सभी स्ट्रक्चर्स को ड्रा नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली इसमें 3 हमारे पास आएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो तीनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ड्रा नहीं हो पाएंगे, स्पेस कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट्स को। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया करो, और अगर नोट डाउन करना है तो रोक कर सभी चीज़ों को फटाफट से नोट डाउन किया करो, क्योंकि जितनी जल्दी आप लोग कर ले जाएंगे उतनी जल्दी हम आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल को तो देखते हैं, और फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम करा देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये तो पता चल जाए कि एक्चुअली हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे। एल्केन सीरीज में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम एल्केन सीरीज में बात कर रहे हैं तो और भी आगे चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं और भी चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया, एंड अब हम बढ़ते हैं पेंटेन की तरफ। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास आता है पेंटेन। ठीक है, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम सभी जानते हैं कि हमारे पास है C5H12। ठीक है, हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पाए जा सकते हैं? एक तो हमारे पास नॉर्मल पेंटेन होगा, जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो CH3 CH2 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 कार्बन की संख्या 1 2 3 4, और ये हमारे पास हो गया 5वां कार्बन CH3। ठीक है, काउंट कर सकते हैं, कार्बन की संख्या 5 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है, 3 3 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट चेन में सभी कार्बन्स लिंक हैं, इसलिए इसे हम नॉर्मल पेंटेन कहेंगे। ठीक, हाँ ठीक है मास्टर साहब। बढ़ते हैं तो अपने दूसरे आइसोमेरिज्म की तरफ, बी पॉइंट। ठीक है, अब इसी में ही हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं ना कि इसमें आइसो ग्रुप बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर आइसो ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास CH3 हो गया। ठीक है, और इस कार्बन से हमने लिंक कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH, एंड यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए CH2, एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CH3। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि कार्बन की संख्या अभी भी 5 ही है, हाइड्रोजन की संख्या अभी भी हमारे पास 12 ही है, 3 3 6 3 9 2 11 और 1 12, और हर एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही बन रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यह तो हमारे पास पेंटेन है, बट यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप है वो आइसो ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि यह हमारे पास है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया, I mean, इसका एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने एक और पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब इसमें हम एक काम कैसा कर सकते हैं कि यहाँ पर इस CH3 को भी लिंक कर देता हूँ, इस हाइड्रोजन को हटा देता हूँ। मतलब कुछ इस प्रकार हम करने वाले हैं, नियोपेंटेन बनाने वाले हैं। नियोपेंटेन भी तो हमने देखा था। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 कार्बन, और यहाँ से भी हमारे पास हो जाएगा CH3। अब आप काउंट कर सकते हैं, 5 कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, 2 2 4 और 1 5 कार्बन।
हाइड्रोजन की संख्या 3, 3, 6, 3, 9 और 3, गड़बड़ हो रहा क्या, हाँ सही है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो हमारे पास कार्बन 5 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है, तो इसलिए यह भी हमारे पास एक पेंटेन ही है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यह हमारे पास है नियोपेंटेन, और हम नियोपेंटेन पर ऑलरेडी बातें कर चुके हैं, तो आप लोग इतनी बातें समझ के होंगे, ठीक, ओके। तो हमने एक और एग्जाम्पल की सहायता से देखा कि हमारे एल्केन्स में क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म किस प्रकार से शो होते हैं। ऐसे ही आप लोग हेक्सेन का, पेंटेन तक तो हमने बात कर लिया, हेक्सेन का आप लोग खुद से लिखिए, ठीक है। उसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आप लोग खुद से बनाइए। आप लोग वहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो मेथिल ग्रुप है ना, वो 2-2 बार आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ध्यान रखेंगे तो आप लोग सारी चीज़ें कर ले जाएंगे, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी कराएंगे तो लंबा समय लगेगा और हमें स्ट्रक्चर पर भी बातें करनी है, ठीक है। वैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो कितना बड़ा हो चुका है, फिर उसके बाद हम उस पर भी बातें कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। यहाँ पर इसके अगर दूसरे नाम को लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1, 2, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन में हम काउंट कर लेते हैं, ये हमारे पास साइड चेन है, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे पोजीशन पर मिथिल जुड़ा है तो 2 मिथिल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4 कार्बन है और सभी के सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट वर्ड उपयोग होगा। सभी के सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन हमारे पास सफिक्स में आ जाएगा, तो इसलिए इसको हम दूसरे नाम से भी कहेंगे 2 मिथिल ब्यूटेन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, ठीक है, इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इसे एक स्ट्रेट चेन मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मिथिल मिथिल ग्रुप जुड़ा है, तो अगर हम स्ट्रेट चेन मान रहे हैं तो दूसरे पोजीशन पर हमारे पास 2 डाईमिथिल जुड़ा है और यहाँ पर प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डाईमिथिल प्रोपेन हो जाएगा इसका दूसरा नाम, ठीक है। तो उसे भी लिख सकते हैं, तो फिलहाल मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सभी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, इनके नोट्स आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।